जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो एक बार मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लें। अगर आप खाने में सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं, हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ में आप सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो ये मुख्तसर सी वीडियो आप ज़रूर देखिए। एक बात याद रखिए कि हम जो भी खुराक खाते हैं, जो ग़ज़ा खाते हैं, बाज़ार से खाएं, घर से खाएं, होटल से खाएं, रेस्टोरेंट से खाएं, सारी चीज़ों के अंदर सुरख मिर्च को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप कोई बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, कोई शवारमा खाते हैं तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर काली मिर्च को इस्तेमाल किया जाता है और सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल होती। लेकिन आम तौर पर होटलों में, रेस्टोरेंट में आप कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई भी टिक्का ले लें, कोई भी चरगा ले लें, कोई भी आप कबाब ले लें, कोई टिक्के ले लें, कोई भी आप किसी किस्म का सालन ले लें, बिरयानी ले लें, किसी भी चीज़ में या घर के अंदर आप कोई भी चीज़ बनाएं तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल आम तौर पर होता है। अब देखना ये है कि ये जो सुरख मिर्च है ये क्यों हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। एक बात याद रखिए कि हमारे जिस्म को जो विटामिन सी की ज़रूरत है, वो विटामिन सी के जो सबसे बड़े ज़राए हैं वो दो किस्म की मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च। अब सब्ज़ मिर्च से आपको ताज़ा फ्रेश विटामिन सी मिलेगा और इसी तरह कैल्शियम की एक मिकदार भी है, फोलिक एसिड भी उसमें है और विटामिन सी भी है। अब बाज़ लोग हैं कि जो सब्ज़ मिर्च को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और सुरख को कम करते हैं, वो तो चलें कुछ फ़ायदे में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुरख मिर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सब्ज़ मिर्च को कम इस्तेमाल करते हैं। अब सब्ज़ मिर्च को अगर कम इस्तेमाल करें और सुरख मिर्च को ज़्यादा इस्तेमाल करें, हंडिया में, मिर्च मसालों में तेज़ आपकी तुंद मिर्च हो और बहुत तेज़ मिर्च इस्तेमाल करें और सुरख मिर्च इस्तेमाल करें तो उससे बवासीर का मसला होता है। बहुत सारे लोगों को खूनी बवासीर होती है, फिर उसमें दो किस्में होती हैं। बवासीर का खून दर्द से भी आता है, बगैर दर्द के भी आता है। बवासीर का अलग टॉपिक है, इस पे मैं किसी और दिन बात करूंगा इंशाल्लाह। तो सुरख मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तेज़ इस्तेमाल करने से मैदे के अंदर सोजिश होती है, ग़ज़ा की नाली में सोजिश होती है और सोजिश के बाद फिर अल्सर बनता है, फिर फम में मैदा का दर्द होता है, मैदे के मुंह का पेप्टिक अल्सर बनता है, अंतड़ियों में अल्सर बनता है, अंतड़ियों के साथ फिर कोलून के साथ और रेक्टम तक अल्सर बनता है, यानी पखाने की जगह तक अल्सर बनता है। फिर बवासीर के मसाइल ज़्यादा होते हैं, बगंदर और फस्चोला तक सुरख मिर्च तेज़ इस्तेमाल करने से बनता है। यानी जितने भी तेज़ाबी जहर हैं, बवासीरी जहर हैं, वो सुरख मिर्च तेज़ इस्तेमाल करने से और गंदी और गलत इस्तेमाल करने से बढ़ते हैं और पैदा भी होते हैं। अब हमें चाहिए कि हम सुरख मिर्च को कम इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करनी हो तो खालिस सुरख मिर्च इस्तेमाल करें। खालिस सुरख मिर्च आप इस्तेमाल करें, उसको मिकदार उसकी कलील रखें, यानी कम मिकदार में सुरख मिर्च भी खालिस हो और मिकदार भी कम हो, नॉर्मल हो, तो फिर उसमें बच बचाव हो जाता है और नुकसान नहीं होता। बवासीर और कैंसर, अल्सर और पेप्टिक अल्सर और इस तरह सोजिश, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, इसके फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपने सुरख मिर्च इस्तेमाल करनी है तो आप खालिस इस्तेमाल करें। आप किसी चक्की से पिसाई करवा लें या किसी एतमाद वाली जगह से जहाँ पर खालिस मिर्च आपको मिले, या आप खुद पिसाई करवा लें खुशक मिर्च लेके, तो उससे आपका फ़ायदा होगा और आप नुकसान से बचेंगे। क्योंकि इस वक्त लाल मिर्च के नाम से मार्केट में बहुत सारे जहर बेचे जा रहे हैं। जहर मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि ये वो लाल मिर्च है कि जिस लाल मिर्च के अंदर इसका जो लाल और सुर्ख रंग है ये भी मसनूई है, ये भी केमिकल वाला रंग है, मसनूई रंग है। और बाज़ दफ़ा ये रंग फूड कलर भी होते हैं और फूड कलर भी हो तो ये कैंसर करते हैं, और अल्सर तो पहला काम है, अल्सर के बाद ये कैंसर तक ले जाते हैं। जो लाल मिर्च में रंग होता है, सुरख लाल मिर्च जो देगों में डाली जाती है हंडिया को सुरख करने के लिए, बाज़ ख़वातीन कहती हैं जी हंडिया का रंग अच्छा नहीं आता, हम इसलिए सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं। सुरख मिर्च भी वो करते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है लाल सुरख मिर्च, और लाल मिर्च जो है एक्स्ट्रा लाल, वो केमिकल के साथ है और उसमें मसनूई और सिंथेटिक रंग सुरख इस्तेमाल होता है जो जहर है और जो अल्सर करता है, कैंसर करता है, बवासीर के जहर को बढ़ाता है, और बवासीर जिन लोगों को है उसको कभी आराम नहीं आने देता। कोई दवाई बवासीर के मरीजों पे असर नहीं करते। जो
سرخ مرچ کیمیکل والی استعمال کرتے ہیں یا بازاری استعمال کرتے ہیں یا مصنوعی کیمیکل والی تیز رنگ والی لال مرچ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سرخ مرچ استعمال کرنی ہے تو ایک بورے رنگ کی لائٹ کلر میں سرخ مرچ ہوتی ہے، جو نیچرل قدرتی سرخ مرچ کو چکی پر پیسنے سے جو اس کا اصل قدرتی رنگ ہوتا ہے وہ مرچ استعمال کریں۔ اس میں نہ تو مصنوعی قدرتی رنگ کے علاوہ کوئی مصنوعی رنگ ہوگا سرخ، نہ اس میں کیمیکل ہوگا، نہ اس میں تیزی کے لیے مرچ کی تلخی کو تیزی کو بڑھانے کے لیے بھی کیمیکل استعمال ہوتے ہیں۔ بعض میں نے خود لال مرچیں ایسی دیکھی، میں نے بہت ساری مرچوں پہ تجربات کیے، کچھ پیکٹوں کے لے کے کمپنیوں کے مسالوں سے میں نے مرچ لے کے ان کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر تجربات کی اور دیکھا اور پھر لوگوں کو سمجھایا۔ ایک مرچ میں نے ایسی سرخ دیکھی کہ اس کو میں نے انگلی کے ساتھ جب زبان پہ لگایا تو میری زبان کو ایسے اس نے کیا جیسے کہ چھری کے ساتھ کاٹ دیا۔ میں نے فوراً زبان کو کلی کر کے واش کیا اور ایک میں نے انگلی کے ساتھ شہد لگا کے اپنی زبان کو صاف کیا۔ اتنی تیز قسم کی زہریلی اور کیمیکل والی اور مصنوعی رنگ والی مرچیں بازار میں ہیں۔ خدا را ان ایسی مرچوں سے بچیں، اپنے معدوں کو، اپنے جگر کو، اپنے انتڑیوں کو، اپنے بدن کو، اپنے خون کو ایسی زہریلی مرچوں سے بچائیں۔ قدرتی مرچ استعمال کریں، قدرتی لال استعمال کریں، ثابت کریں، لال پسائی کروا کے کریں یا سبز مرچ استعمال کریں، اور مصنوعی طور پر رنگ والی، کیمیکل والی، تلخی والی، تیز مرچیں، کاٹنے والی، ان سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔